अध्याय 13। प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। प्रकृति पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। एक तात्पर्य। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। दो तात्पर्य। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। तात्पर्य। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। ऐसा मेरा मत है। तत्क्षेत्र यज्ञ यादवच यद्विकारी यतश्चियत सचयो यत प्रभावश्च तत्समासेन में श्रेणुचार। तात्पर्य। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव हैं। ऋषिभिर बहुधा गीतं छंदोभिर विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। 5 तात्पर्य। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्यकारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः। 6 इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतीय। एतत् क्षेत्र समासेन सविकार मुदाहृतम्। 7 तात्पर्य। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रिया तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रियाएं भी। अमानित्वम दम्भित्वम हिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचं स्थैर्यमात्म विनिग्रहः। 8 तात्पर्य। विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अहंकार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम। 9 असक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदारगृहादिषु नित्य च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपत्तिषु। 10 अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, विविक्त देश सेवित्वमृतिर्जन संसदी। 11 अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञान यत्तोन्यथा। 12 जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतम् श्रुते अनादिमत परं ब्रह्मा न सत्तन्नास्दुच्यते। 13 तात्पर्य। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्मा का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्मा या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्ष शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिम लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। 14 तात्पर्य। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। सर्वेंद्रिय गुणाभासन सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तन सर्वभचैव निर्गुण गुणभोक्त्री च। 15 तात्पर्य। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं।
वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। बहिरंतश्च भूतानां चरण चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेय दूरस्थं चान्तिके च तत्सोलह। तात्पर्य, परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित हैं। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि ये अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम। भूत भर्तृ च तज्ज्ञेय ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च सत्रह। तात्पर्य, यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन यह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। ज्योतिषाम्पि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगमय हृदि सर्वस्य विष्ठितम् 18। तात्पर्य, वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। इति क्षेत्र तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः। मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते 19। तात्पर्य, इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। प्रकृति पुरुषं चैव विद्धयनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। तात्पर्य, प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृतिजन्य हैं। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुख दुख खाना भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते 21। तात्पर्य, प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। कारण गुण संगोस्य सत्सद्योनि जन्मसु 22। तात्पर्य, इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह से उन तथा अयोनिया मिलती रहती है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। परमात्येति चापयुक्तो देहस्मिन् पुरुषः परः 23। तात्पर्य, तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। यह एवं वेति पुरुष प्रकृति च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोभिजायते 24। तात्पर्य, जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। आपकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। 25। तात्पर्य, कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं। अन्येत्वेवं जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपास्ते तेपि चातितन्त्येव मृत्यु श्रुतिप्रायणाः। 26। तात्पर्य, ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। तात्पर्य, यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। 27। तात्पर्य, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा
अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः सत्रह। तात्पर्य, जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो न तो पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत स्वविनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। 28। तात्पर्य, जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। समपश्यन् हि सर्वत्र संवस्थितमीश्वरम् न हिनस्त्यात्मनात्मान ततो याति परां गतिम्। 29। तात्पर्य, जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मात्मकर्तारं स पश्यति। 30। तात्पर्य, जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। यदा भूतपैथद्भावमेकस्थं पश्यति ततएव च विस्तारं ब्रह्मा संपद्यते तदा। 31। तात्पर्य, जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। 32। तात्पर्य, शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। यथा सर्वक्तन सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। 33। तात्पर्य के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाश्यत्येकः कृत्स्न लोकमिमा रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्न प्रकाश्यति। भारत 34। तात्पर्य, हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। 35। तात्पर्य, जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है।